मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल को लेकर प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा, ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि प्रगति पोर्टल के जरिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विजन की वजह से उत्तर प्रदेश अब बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू बन चुका है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, रैपिड रेल और सिटी रोपवे जैसी परियोजनाएं यूपी की नई पहचान बन गई हैं। ये सभी प्रगति पोर्टल के जरिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। 10,48,000 करोड़ रुपए की 303 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 2.37 लाख करोड़ की परियोजनाएं कमीशन हो चुकी हैं, जबकि 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं अच्छी गति से आगे बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति पोर्टल ने टीम इंडिया की भावना को और मजबूत किया है। ये डिजिटल गवर्नेंस का शानदार उदाहरण है, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं और राज्य तेज विकास की राह पर है। प्रदेश अब विकास में कोई रुकावट नहीं आने देगा। सीएम ने कहा, नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा, गोरखपुर महोत्सव अब केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि पूर्वांचल की पहचान, लोक परंपरा, आत्मनिर्भरता और विकास का सशक्त प्रतीक बन चुका है। सीएम ने कहा, गोरखपुर में पिछले 8 सालों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 50,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिली है। 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 50,000 से अधिक नौजवानों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और आम नागरिक, व्यापारी और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आने वाले 10 सालों में गोरखपुर को पहचानना कठिन हो गया है। जिस प्रकार अयोध्या और काशी में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, उसी तरह गोरखपुर भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, खेल और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 6 विभूतियों को गोरखपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें मिथिला की बेटी और प्रख्यात भजन गायिका, बिहार विधानसभा की सदस्य मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अन्नदाताओं के परिश्रम को समर्पित पावन पर्व लोहड़ी की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां, ऊर्जा और नई उमंग लेकर आए, यही कामना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।